हे गाइस, मैं आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट कीज के बारे में। कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक की कीज को यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप अपने कई सारे काम आसान कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक की जितनी भी शॉर्ट की होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ए के बारे में। कंट्रोल ए का बेसिकली यूज किया जाता है हमारे पेज पे जितना भी कंटेंट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ये वर्ड डॉक्यूमेंट है एक, अगर मुझे इसको सारा सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करूंगा तो हमारा जितना भी कंटेंट होगा इस पेज पे वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यही काम होता है कंट्रोल ए का। अब ये आप कहीं भी कर सकते हैं। अभी मैं बर्ड ओपन किया हुआ है तो बर्ड का सारा कंटेंट है वो सेलेक्ट हो गया। अब मान लो मैं यहीं पे गूगल पे चला जाता हूँ और यहीं पे कुछ सर्च करता हूँ, तो अगर मैं वहां पे भी कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो उसका भी सारा कंटेंट है वो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए का बेसिकली यही यूज होता है कंटेंट को, कंप्लीट कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो भी उस पेज पे अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल बी के बारे में। कंट्रोल बी का क्या यूज होता है? बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या हाईलाइटेड करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है और उस पर कुछ टेक्स्ट है, उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं या बोल्ड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल बी की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आपको बोल्ड करना है, इसको हाईलाइट करना है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस बी। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जैसे आप देख पाएंगे कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हाईलाइट हो चुकी है। बात करते हैं कंट्रोल सी के बारे में। कंट्रोल सी का बेसिकली यूज किया जाता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। आपने जो भी टेक्स्ट या फोल्डर जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसको आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल ये एक फोल्डर है, अब मुझे इसको कॉपी करना है दूसरी जगह, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। ये हमारा जो फोल्डर है वो कॉपी हो गया। अब मैं इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा फोल्डर बन चुका है जो कि इसी की एज इट इज कॉपी है। तो इस तरह आप कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं एक कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये वर्ड, इसको कॉपी करता हूँ। अब मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी की हेल्प से। अब बात करते हैं कंट्रोल डी के बारे में। कंट्रोल डी की हेल्प से आप बेसिकली फॉन्ट ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं अगर आप एम एस वर्ड या एक्सेल में काम कर रहे हैं तो। मान लो आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको फॉन्ट ऑप्शन यूज करना है। फॉन्ट ऑप्शन के मतलब जहाँ से आप अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब मुझे इसका इटैलिक करना है मुझे, और इसका साइज है वो मुझे 28 करना है एंड मुझे कलर ऐड करना है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा ये हमारा जो कंटेंट है वो उसी फॉन्ट में चला जाएगा जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो इस तरह से आप फॉन्ट ऑप्शन का जो डायलॉग बॉक्स है वो खोल सकते हैं और किसी भी कंटेंट या किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं कंट्रोल डी की हेल्प से। अब बात करते हैं कंट्रोल ई के बारे में। कंट्रोल ई का बेसिकली क्या यूज होता है? इसका यूज बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। अब मान लो ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, अभी ये लेफ्ट साइड में, अब मुझे सेंटर में लाना है तो कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से आप इस टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ पे तीन चार तरह के अलाइनमेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। तो हमारा जो सेंटर वाला अलाइनमेंट होता है उसका यूज करने के लिए हम कंट्रोल ई का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा हमारा जो टेक्स्ट होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह आप कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं जब भी आप एम एस वर्ड एक्सेल वगैरह में काम कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ को सेंटर में लाना है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे ये टेक्स्ट है, अगर आपको सेंटर में लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअली जाना पड़ेगा और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में
आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। बेसिकली सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल ई का। अब बात करते हैं कंट्रोल एफ के बारे में। कंट्रोल एफ का क्या यूज होता है? कंट्रोल एफ का बेसिकली किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए, किसी भी अगर आप फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको कोई चीज फाइंड करनी है, उस फाइल में कोई वर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। अब मान लो मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ फाइंड करना है तो मैं कंट्रोल एफ को प्रेस करूंगा और मुझे जो भी वर्ड फाइंड करना होगा इस पूरे डॉक्यूमेंट में से, तो वो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा और मैं उसे फाइंड कर सकता हूँ। तो मान ले मुझे यहाँ पे इन मुझे फाइंड करना है, इसमें जहाँ पे भी इन होगा वो आ जाएगा, सेलेक्ट होके हमें हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे एक दूसरा आ गया इन, तीसरा आ गया। तो जितने भी इन होंगे तो वो इस तरह आ जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी वर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आप 50 पेज की फाइल पे काम कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर हेडिंग पता है एक पेज की, आपको वहां पहुंचना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइंड बॉट में जाके कंट्रोल एफ की हेल्प से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो होगा कंट्रोल एफ का काम। अब बात करते हैं कंट्रोल जी के बारे में। तो मान लो जैसे ही मैं कंट्रोल जी करूंगा तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन खुल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे थे फाइंड में, अब हम गो टू में आ चुके। गो टू का यूज किया जाता है, मान लो आप 10 पेज की फाइल है उस पर काम कर रहे हैं और आपको जाना है 5वें पेज पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिखेंगे और आपको यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको पेज पे जाना। तो जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करेंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। मेरी फाइल में अभी 4 ही पेज है, तो मैं मान लो मुझे 4th पेज पे जाना है, मैं यहाँ 4 लिखूंगा और गो टू करूंगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ 4th पेज पे आ जाऊंगा। तो इस तरह आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं। दूसरा होता है किसी भी सेक्शन पे जाना है पर्टिकुलर, किसी लाइन पे जाना है, किसी बुक मार्क पे जाना है, तो इस तरह आप किसी भी चीज पे जा सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके। मान लो किसी टेबल पे जाना है, टेबल नंबर कौन सा है, 2 टेबल नंबर पे जाना है, तो वो पे क्लिक कर देंगे आप दूसरी टेबल नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आप गो टू का यूज कर सकते हैं कंट्रोल जी की हेल्प से। अब बात करते हैं कंट्रोल एच के बारे में। कंट्रोल एच की हेल्प से भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, बट इस बार हम लोग रिप्लेस का यूज कर पाएंगे डायरेक्टली कंट्रोल एच की हेल्प से। सबसे पहले हमने ऐप से कंट्रोल ऐप से फाइंड का यूज किया था, उसके बाद कंट्रोल जी से गो टू का, अब कर रहे हैं हम कंट्रोल एच से रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब होता है आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ जाए, हमें बार बार जाके वहां पे चेंज ना करना पड़े, तो इसकी हेल्प से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लो इन है, जहाँ पे भी इन लिखा है इसमें, उसकी जगह यहाँ पे ऑन आ जाए। सबसे पहले फाइंड बॉट में लिखना है जिसकी जगह आपको लिखना है, और रिप्लेस विद में लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं उसकी जगह। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे उसके बाद एक जगह आपको रिप्लेस करना है या पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना है। तो मैं आप पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जहाँ पे भी इन लिखा है ना, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन है, और कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे ऑन हो जाए। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जहाँ पे भी इन था वो हर जगह ऑन हो चुका है। जैसे कि यहाँ ऑन हो गया, ऑन हो गया, और जहाँ पे भी इन होगा पूरे डॉक्यूमेंट में हर जगह ऑन हो गया होगा। तो इस तरह आप कंट्रोल एच की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वर्ड को आसानी से। अब बात करते हैं कंट्रोल आई के बारे में। कंट्रोल आई का भी यूज बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्टिव टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब मान लो ये आपने कोई हेडिंग डाली, अब मुझे इसको इटैलिक में तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही कंट्रोल आई करूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। मैनुअली अगर आपको करना है तो यहाँ पे जाना होगा और इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। बट अगर आपको शॉर्ट की पता होगी तो डायरेक्टली आप कंट्रोल आई की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। बात करते हैं कंट्रोल जे के बारे में। कंट्रोल जे का यूज किया जाता है बेसिकली जस्टिफाइड करने के लिए। मतलब 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी दोनों साइड हैं हमारे पेज की वो प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे इस पैराग्राफ में इस साइड तो पूरा सीक्वेंस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर अलाइनमेंट, बट राइट साइड में आप देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन कहाँ पे एंड हो रही है, दूसरी आगे निकल गई, फिर तीसरी पीछे रह गई, थर्ड फोर्थ तो आगे निकल गई। तो आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से स्पेस को एडजस्ट करके
से जस्टिफाइड कर देगा और दोनों साइड आपका जो पैराग्राफ है वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह आप कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए अगर आप वर्ड वगैरह में काम करते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ जो कि है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के की हेल्प से आप किसी भी चीज को हाइपरलिंक कर सकते हैं। बेसिकली मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे वीडियो लिख लेता हूँ। अगर आपको चाहते हैं कि मैं वीडियो वर्ड पे कुछ लिंक कर दूं किसी फाइल या फोल्डर को या कोई लिंक को, तो वो आप कंट्रोल की हेल्प से कर सकते हैं। अब मान लो मुझे वीडियो की जगह कुछ फोल्डर है वो लिंक करना है, या फिर मैं यहाँ पे कोई यूआरएल डाल देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे यूआरएल डाल देता हूँ www.youtube.com/radiant आकाश। ये हमारे चैनल का यूआरएल है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। इससे क्या होगा ना कि जो भी वीडियो पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली हमारे चैनल पे चला जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिंक ऐड किया, यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है वीडियो का। तो इस पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप कर्जर ले जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। उससे पहले आपको कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद जैसे आप इस पे एरो ले जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, हमारी जो चैनल की जो यूआरएल है वो आपके सामने खुल जाएगी। तो इस तरह आप कंट्रोल के की हेल्प से हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं और आसानी से किसी भी लिंक को ऐड कर सकते हैं। लिंक की जगह आप किसी फाइल या फोल्डर को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मान लो मुझे वीडियो की जगह किसी फोल्डर को करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट वाला सेलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर यहाँ पे हमारे सामने खुल जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है वो हमारे सामने खुल चुका है। इस तरह से आप कंट्रोल के की हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर लिंक को, किसी पर्टिकुलर फोल्डर फाइल को आसानी से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल एल के बारे में। कंट्रोल एल का यूज हम लोग बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट हमने सेंटर में किया था, अब मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में करना है, तो बेसिकली हम डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसलिए हम कंट्रोल एल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एम के बारे में। कंट्रोल एम का यूज करते हैं बेसिकली पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। इंडेंट का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, अगर इसके आगे यहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करनी है मान लो यहाँ पे, तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए। अगर हम इसके लिए यहाँ से स्पेस करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये होगा भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कंट्रोल एम की हेल्प से हम पूरे पैराग्राफ को एक साइड कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा, पूरा पैराग्राफ एक साथ ये आगे बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमें प्रॉपर स्पेस मिल चुकी है। अगर हमें यहाँ कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर तरीके से साइड में हो गया है। बट अगर आप कंट्रोल एम ना यूज करके अगर वैसे यूज करते, वैसे साइड में करते, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये आप सेट भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एम का यूज कर लेंगे इस तरह से स्पेस बनाने के लिए, पूरे पैराग्राफ को साइड में करने के लिए। अब बात करते हैं कंट्रोल एन के बारे में। कंट्रोल एन का बेसिकली यूज किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। तो मान लो अगर आप किसी वर्ड पे फाइल पे काम कर रहे हैं या फिर एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आपको चाहिए एक नया डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट होगा वो तो रहेगा ही, वो डिलीट नहीं होगा, बट आपके सामने एक और नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप और भी कोई काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल ओ के बारे में। कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है ऑप्शंस को ओपन करने के लिए। मान लो आप फाइल पे काम कर रहे हैं, जैसे आप कंट्रोल प्लस ओ ओपन करेंगे तो इसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मान लो मुझे ये फाइल ओपन करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और हमारे सामने ये फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ये जो फाइल है वही मैंने ओपन की थी, इसलिए वो आपको लग रही है कि यहाँ पे ओपन नहीं हुई है, बट वही फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इस तरह आप कंट्रोल ओ की हेल्प से किसी फाइल को यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये फाइल। तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। तो इस तरह आप कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल को ओपन करने के लिए। बात करते हैं कंट्रोल पी के बारे में। कंट्रोल पी का यूज किया जाता है बेसिकली किसी भी
फॉर्मेट को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। मान लो ये आपने डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है और इसको आपको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल+P प्रेस करूंगा, हमारे सामने प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली ओके कर देंगे और हमारा जो प्रिंट है वो हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है, हमारा प्रिंट है वो हो जाएगा। तो इस तरह कंट्रोल+P की हेल्प से आप प्रिंट कर। अब बात करते हैं कंट्रोल+S के बारे में। कंट्रोल+S का यूज बेसिकली किया जाता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। आप वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको उस फाइल को सेव करना है, तो डायरेक्टली आप जैसे कंट्रोल+S प्रेस करेंगे, आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। ये जो फाइल है वो ऑलरेडी सेव है, तो इसलिए मैं आपको कोई नई फाइल यहाँ पे लेके उसको सेव करके दिखाता हूँ। या मैं डायरेक्टली कंट्रोल+S करूंगा तो यहाँ पे सेव का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसको हम यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आप कंट्रोल+S की हेल्प से किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल+T के बारे में। कंट्रोल+T की हेल्प से आप हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है, कंट्रोल+M की हेल्प से हमने क्या किया था ना, पूरे पैराग्राफ को साइड किया था किसी इमेज के लिए स्पेस करने के लिए। बट कंट्रोल+T की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ना, हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी जहाँ पे हमारा कर्जर होगा वो तो वहीं रहेगी, बट उस पैराग्राफ की बाकी की जो लाइनें होंगी वो स्लाइडली राइट साइड की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल+T प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन तो वहीं है अपनी जगह, बट नीचे की जो लाइन है वो आगे बढ़ रही है। तो इस तरह आप कंट्रोल+T का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल+U के बारे में। कंट्रोल+U की हेल्प से आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब मान लो मुझे इस लाइन को अंडरलाइन करना है, तो सेलेक्ट करके जैसे कंट्रोल+U प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसके नीचे पूरी अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+V। कंट्रोल+V की हेल्प से हम किसी भी कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे फाइल हो, चाहे वो फोल्डर हो, तो उसको हम आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मान लो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल+C से हमने कॉपी किया और इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हमें यहाँ से राइट क्लिक करने के पेस्ट करेंगे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्टली कंट्रोल+V प्रेस करेंगे और हमारा जो सेलेक्टेड हमारा टेक्स्ट होगा, जो कॉपी टेक्स्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल+X के बारे में। कंट्रोल+X की हेल्प से आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे कि इस टेक्स्ट को अगर कट करना है तो हम नॉर्मली राइट क्लिक करके कट कर लेते हैं, बट अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से करना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल+X करना है, तो हमारा जो टेक्स्ट है सेलेक्टेड टेक्स्ट वो कट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। अब आपको कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है, कहीं पे पेस्ट करना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+V, जो कि मैंने अभी बताया था, कंट्रोल+V की हेल्प से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप कंट्रोल+X का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल+Z के बारे में। कंट्रोल+Z की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं ना, जो हमने लास्ट एक्शन किया था उसको अंडो कर सकते हैं। मतलब जो किया था उसको हम हटा सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे AS लिखा, अब मुझे इसको हटाना है, हम प्रीवियस स्टेप पे जाना चाहते तो हम कंट्रोल+Z कर देंगे तो हमारा ये हट जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल+Y के बारे में। कंट्रोल+Y की हेल्प से आप इस टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं। तो मान लो हमसे गलती से डिलीट हो गया, हम वापस लाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+Y कर देंगे, ये हमारा वापस आ गया। तो इस तरह आप कंट्रोल+Y और कंट्रोल+Z का यूज कर सकते हैं। इसे हम कंट्रोल+Z से हम अंडो कर सकते हैं और कंट्रोल+Y से हम रीडू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।